डीएसटी वाला भी हमारा भाई है। छोटा बड़ा का ये तो इन्होंने ब्राह्मणों ने भ्रम डाल रखा है, हम सभी एक हैं, सभी अछूत हैं। क्या छुआछूत के अंदर फर्क हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप हमारे से पूछ रहे हो, सामाजिक रूप में क्या वो अछूत नहीं है आज भी? क्या जो जिनको चमार बोल रहे हैं, मार बोल रहे हैं, क्या उनके साथ में छुआछूत का बंद हो चुके हैं? वो तो दोनों का गाल। ये रिजर्वेशन तो चाहिए नहीं, पॉपुलेशन की गिनती करके सभी को बांट दो जितना जितना आता है। कि जात के आधार पे क्यों आकर्षण हो? ब्राह्मण 3% है, उसको 3% पोस्टें दे दो। हम तो हमारी सरकार आएगी, हम हमारा ऑफिसर कोई ऐसा काम नहीं करेगा या मिनिस्टर नहीं करेगा, उसको 2 साल जेल भेजेंगे। ब्राह्मण को 3% देंगे, आज वो 90% पे बैठा है। में लड़ाने के लिए वर्गीकरण कर रहे हैं। न्याय कर रहे हैं तो लड़ाने की बात हो रही है। अरे कभी भी ये जो जालिम शासक जाति है, जिन्हें अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफ़र किया, उनके बाप दादे पुरखे में चरित्रवान वो नहीं थे, न्यायिक नहीं थे। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था कि इन्हें जज न बनाया जाए, इन्हें न्याय व्यवस्था पर न बैठाया जाए। ये तो वो प्रतिबंध, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद ये जो कॉलेजियम सिस्टम निर्माण हुआ है वर्तमान में, ये यूपीए, आज का एनडीए, यूपीए, आज का इंडिया और एनडीए तो है ही। ये दोनों मिलकर के जो कॉलेजियम सिस्टम से जज की नियुक्ति कर रहे हैं, गड़ा पाल रखा गया है वर्गीकरण और जातियों के नाम पर। मैं मोदी सरकार को चैलेंज करता हूं कि जिस कलम से नोटबंदी का कानून लागू किया था, उसी कलम से सरनेम लिखना बंद करे, जाति को एकदम से समाप्त करने का काम करे, जिसको नारायण गुरु ने चाहा था। आज कई साल पीढ़ी से आरक्षण ले रहे हैं, अब उनको आरक्षण की जरूरत है, अब आगे जिसको नहीं मिले उनको मिलना चाहिए। सुनो ना, आरक्षण ये कोई रोजगार हमी योजना नहीं है भाई साहब। सुनो सुनो सुनो, पीढ़ी से ले रहे हैं। अगर मैं आरक्षण में नौकरी पे लगा, टीचर लगा, तो मैं मेरे बेटे को एमपीएससी परीक्षा देने लगाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, वो क्लास 1 अधिकारी बनेगा। बाबा साहब ने जो कहा था कि जो मौके की जगह है वो काबिज करो, हम मौके की जगह काबिज करने की स्पर्धा में आ गए तो ब्राह्मणों ने कैसे लगा दिया। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार शुरुआत होता है, मौलिक अधिकार के आप समता के अधिकार पढ़िए। समता के अधिकार में जो अनुच्छेद 15 है, 15(4) कॉलम में आप जाइए, उसमें क्या लिखा गया है? जो भारत के कम्युनिटी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, मतलब जो सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है। आज मैं ताल कटोरा स्टेडियम में आया हूँ। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। तो आज मानवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस भी है, तो इसमें हमारे कुछ साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इनसे मैं जानूँगा कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था 1 अगस्त को आरक्षण के में वर्गीकरण, अब वो वर्गीकरण जो है उसके ऊपर एक याचिका दायर किया था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, अब तो वर्गीकरण होकर रहेगा, क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। जी जी। सरदार चौधरी प्रोफेसर राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। तो ये जो आपने सवाल किया है कोटे में कोटा का, जी, वैसे ये जालिम शोषक जातियों का ये बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है। 16 नवंबर 1992 से 16 नवंबर 1992 से ओबीसी में क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया था फैसला कि हाँ, ओबीसी में क्रीमी लेयर। और 10-12 साल के बाद बदमाश सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, उन्होंने एक टिप्पणी किया था 10-15 साल बाद कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तो एससी एसटी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं। अब उन बदमाशों से, आपके चैनल के माध्यम से बदमाशों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बदमाश क्यों करें? अरे जो हमारे हक अधिकार को छीने और हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र से जीने ना पाएँ, हमारी धन धरती ज़मीन छीनी जाए, हमारे जो फंडामेंटल राइट है छीने जा रहे हैं, तो छीने वाला बदमाश नहीं शरीफ है, बदमाश नहीं शरीफ है।
अगर डकैती डालने वाले को डकैत ना कहें तो फिर आप बताइए उनको शाह कहें, अमित शाह कहें, मोदी जी कहें, मोहन भागवत कहे, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी कहे, क्या कहे? कांग्रेस कहे कि भाजपा कहे, क्या कहे आप बताओ ना। संवैधानिक वर्ड नहीं है ना जो आप बोल रहे हैं। अरे हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं और बदमाशी करने वालों को बदमाश ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? संवैधानिक शब्द आप ही बता दीजिए, या देश हमें बता दे, या इंटरनेशनल स्तर पर जो राजनीति कर रहे हैं या जो पवित्र पावर प्राप्त हैं वही बता दे। अरे दुनिया में सबसे पाक पवित्र पावर होता है, पावर पोजीशन नहीं। तो जो पावर नाजायज हासिल किए हैं उसे क्या बदमाश ना करें? जो ईवीएम मशीन के नाजायज पैदाइश है, जो हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VJNT यानी यूँ कहिए कि जो कमेरा सर्वशील परिवारों का हक अधिकार मुद्दे पाइए, मुद्दे पे मुद्दे छीन रहे हो, वो बदमाश नहीं है क्या? नहीं, जो आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया है। हाँ। और कहा जा रहा है कि एक वर्ग जो है ज्यादा खा लिया है, अब जो जिसको नहीं मिले उसको मौका मिले। अरे सुदामा कोटा लागू हो गया ना, मालूम है? सुप्रीम कोर्ट के बदमाशों ने कहा था 50% से अधिक नहीं देंगे, मगर संख्या के आधार पर 10% किसको मिला है? EWS किसको मिला है? बदमाशों के बेटे बेटियों को, उसका लाभ वो ले रहे हैं। नहीं तो एक चीज बताइए, अब जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि वर्गीकरण होकर रहेगा और अरे यही बता रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को, विश्व को। हाँ। कि ये जो गरीबी मिटाने का गरीबी उन्मूलन चला रहे हैं क्रीमी लेयर के माध्यम से। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल आप कर चुके हो। सवाल ये है कि वर्गीकरण तो होकर रहेगा। वर्गीकरण सब में नहीं होगा, जो संविधान की वजह से ये हक अधिकार पा रहे उनमें लड़ाने के लिए वर्गीकरण कर रहे हैं। न्याय कर रहे तो लड़ाने की बात हो रही है। अरे कभी भी ये जो जालिम शासक जाति है जिन्हें अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफ़र किया, उनके बाप दादे पुरखे में चरित्रवान वो नहीं थे, न्यायिक नहीं थे। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था कि इन्हें जज न बनाया जाए, इन्हें न्याय व्यवस्था पर न बैठाया जाए, ये तो वो प्रतिबंध। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद ये जो कॉलेजियम सिस्टम निर्माण हुआ है वर्तमान में, ये UPA आज का NDA, UPA आज का इंडिया और NDA तो है ही। ये दोनों मिलकर के जो कॉलेजियम सिस्टम से जज की नियुक्ति कर रहे हैं और लेटरल एंट्री नियुक्ति कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल वही अभी है कि जो SC में एक अन्यायी से आप न्याय पा सकते हो। सुन लीजिए, दो समाज है SC में, एक चमार, आज एक वाल्मीकि, हम ये समझ रहे हैं, मजबूत जातियां हैं, आपस में कर रही हैं कि हमारे हक में जब निर्णय आया तो ये जातियां विरोध कर रही हैं। हाँ। देखो, आरक्षण जाति पर है, आरक्षण जाति पर है, और आरक्षण इसलिए है कि जो मजलूम है, सताए हैं सदियों से, उनकी मुख्य धारा में लाने के लिए आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फूले, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फूले, इम्प्लीमेशन ऑफ रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो हुआ है मतभेद पैदा हुआ, कैसे दूर करो? खाई बन गई है, कैसे दूर करोगे? ऐसे एक करके, कैसे? SC ST OBC माइनॉरिटी को में एकता भाईचारा निर्माण करके। अरे उनका हक मार के, उनका हक मार के। अच्छा, तो हक तब मारेंगे जब ब्राह्मणों, हक तब मारेंगे हम जब ब्राह्मणों में क्रीमी लेयर भविष्य में नहीं लगेगा। जब ब्राह्मणों में, अगर ब्राह्मण गरीब है और गरीबी चिल्ला रहा ब्राह्मण गरीब, सुनिए पहले सुनिए आप, गरीब OBC में गरीब, SC में गरीब, और गरीबी का ठीका हटाने का क्रीमी लेयर लाया। हमने बताया 16 नवंबर 1992 से स्टार्ट किया। अगर ब्राह्मण गरीब है, हाई लेवल का बदमाश, यानी सर्वोच्च जाति व्यवस्था में सर्वोच्च, बड़ व्यवस्था में सर्वोच्च, और ये जो सुदामा कोटा दिया गया है। सुदामा कोटा क्या है? नहीं मालूम है? संख्या के अनुपात में ब्राह्मणों को, सवर्णों को हिस्सेदारी दे देना
संविधान के खिलाफ जा करके तो यही सुदामा कोटा है। अच्छा। ओबीसी का हक खाया, SC ST का खाया, तभी तो उसको सुदामा कोटा, यानी सुदामा मतलब गरीब कोटा। कहते हैं ब्राह्मण गरीब, अबे ब्राह्मण गरीब है, क्षत्रिय गरीब है, वो अडानी अंबानी वाला बनिया गरीब है। जो ये गरीब है तो क्रीमी लेयर पहले उसमें लगना चाहिए था या ओबीसी में, या अगर ऊपर वाले शिक्षा ग्रहण पहले किए, ऊपर वाले पहले किए। और जो सबसे ज़्यादा सताए गए थे कम्युनल अवार्ड से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों से लड़ भीड़ करके मांग करके याचना करके उनको दिया, तो उनकी 3 आज़ादी मिली, नीचे वालों का भी शैक्षणिक आर्थिक। सुनिए पहले, सुनिए, अरे तो आपके ही शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक इनको मिला, केवल सामाजिक नहीं मिला। तो वो बहुत पिछाड़े गए हैं। उनका पिछड़ापन दूर हो जाए, हम उनके साथ हैं खड़े, उनके साथ। जो साहू जी महाराज चाहते, जो फूले चाहे, गौतम बुद्धा के बाप चाहे। अरे सर, मैं एक सवाल मेरा है, आप वर्गीकरण के खिलाफ हो या सपोर्ट में हो? अच्छा, हम बंटवारे के खिलाफ रहते हैं, एकता के पक्ष में रहते हैं, बंटवारे के खिलाफ रहते हैं। आप चाहते हैं कि जो DSC समाज है उसको हक न मिले? किसको? DSC समाज। DSC क्या होता है? दलित तो नहीं है। अरे जो दलित शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाह रहे हो? नहीं, दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हो? हाँ बोलिए सर। जिस चीज़ के बारे में आप कहते हो, DST वर्ग भी हमारा भाई है। छोटा बड़ा का ये तो इन्होंने ब्राह्मणों ने भ्रम डाल रखा है, हम सभी एक हैं, सभी अछूत हैं। क्या छुआछूत के अंदर फर्क हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप हमारे से पूछ रहे हो, सामाजिक रूप में क्या वो अछूत नहीं है आज भी? क्या जो जिनको चमार बोल रहे हैं, मार बोल रहे हैं, क्या उनके साथ में छुआछूत का घर बंद हो चुका है? वो तो दोनों के गाली में था, चूड़े चमार दोनों का एक ही गाली मिलती है। गाली मिलती है ना। हम देना चाहते हैं अपने भाइयों को भी, हम अपना हिस्सा भी दे देंगे यदि उनका उत्थान हो तो। उनके पास में एजुकेशन नहीं है, लगाएंगे किसको? मैं 4 मोहल्लों के बीच में बसता हूँ, दानक, चमार, खटीक और वाल्मीकि। दानक इसके इसी योजना में इन पिछले 5 सालों में सर्वे कर सकते हो, चमार और खटीक जो ना ज़्यादा लगे हैं। सर्वे से कोई काम नहीं हो रहा, सर्वे करो ना, शिक्षा की सर्वे करो, कितने ग्रेजुएशन है, देना चाह रहे हैं, जनगणना करो और जितनी संख्या उनकी दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सुनो, दूसरी बात ये, यदि उनकी संख्या के हिसाब से यदि पोस्टें खाली बचे, हमारे SC से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर एक ही सवाल करवा दो आप मेरा एक सवाल है सर, आप मीडिया हो सर, हमें कोई एतराज नहीं है भाइयों का सवाल ले लीजिए उद्धार होने पे। सुनो इस बात को, आज कह रहा हमें उन भाइयों के उत्थान में कोई एतराज नहीं है, बशर्ते कि SC की जो सीटें उनको दी जाएं। पहले तो सर्वे करवाओ, जितनी पोस्ट बनती है संख्या के आधार पर दे दो। सुनो, अब सुन लो, सवाल ले लीजिए सर, आधार पर दे दो। मेरा सवाल तो सुन लो, मगर जो सीटें बचेंगी वो जर्नल में न काउंट हो, SC को ही मिले। करवा दो कानून। तो हम कह रहे करवाओ नहीं। देखिए, मैं डॉक्टर JK भारत रायबरेली से आया हूँ जी। ये जो झगड़ा पाल रखा गया है वर्गीकरण और जातियों के नाम पर, मैं मोदी सरकार को चैलेंज करता हूँ कि जिस कलम से नोटबंदी का कानून लागू किया था उसी कलम से सर नेम लिखना बंद करे, जाति को एकदम से समाप्त करने का काम करे, जिसको नारायण गुरु ने चाहा था। जातियों को बंद करो, आरक्षण की बात खत्म हो जाएगी अपने आप। सर्टिफिकेट, एक मिनट, ये बात, इस बात को आप मीडिया में बहुत तेजी से फैलाइए। आप लोग जिसके जिम्मेदार हो, रायता बनाते हो ना, जातियों को समाप्त कराने का काम करो अगर हिम्मत है तो सरकार में, अन्यथा जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो? कौन सा शर्म झुका हुआ है, कौन सा डर झुका हुआ है कि छुपा हुआ है कि आप जाति जनगणना नहीं कर? जान जाओगे कि चमार इतना है तो तुम्हारा वोट कम पड़ेगा, जान जाओगे कि पासी इतना है तो तुम्हारा वोट कम हो जाएगा, जान जाओगे तो कि हलवाई, भुजवा, तेली जो बैकवर्ड में सब आता है, धीरे धीरे से ये काफी बहुत साफ बात। देखिए, किसान में जाति नहीं होती है, किसान में जाति होती है क्या? नहीं होती। तो हम तो भविष्य में
सबको किसान का ही सर्टिफिकेट देने वाले हैं। हम भविष्य में ये जो जाति पर नौटंकी करने वाले हैं, जाति की रोटी सेक रहे हैं और जो जाति के बदौलत अब पीएम बनना चाहते हैं ना, उनका जड़ से ही कटिंग करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा पैदा हुआ है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे भारत में एक ही कैटेगरी बनाएगा, वो होगा किसान, यानी कमेरा परिवार होगा, कमाएगा कमेरा, खाएगा कमेरा, लुटेरों की। अरे आप तो विदाई, छुट्टी लुटेरों की छुट्टी। आपने तो मोदी जी की बात कह दी। मोदी जी कह रहे हैं वो कह रहे 4 जातियां हैं, अमीर गरीब औरत कांग्रेस, ये आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है। आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है, जानते हो कि नहीं? तो किस कि मोदी क्या है, किस खेत की मूली है? अरे जो भी फसल पैदा होता हमारे खेत में होता भाई, तो मोदी किस खेत की मूली है? हाँ, अभी लफड़ा क्यों कांग्रेस करवा रही है, विरोध क्यों कांग्रेस की? अगर देखो रिमोट तो कांग्रेस के पास है, असली रिमोट भारत में तो कांग्रेस के पास है। अभी एक थोड़ा नज़ीर देता हूँ समझाने के लिए देश के लोगों को। अभी सुरक्षा पर दे रहा हूँ। एक स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था होती है। स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था पहला इधर सोनिया को मिला, उसके बेटे राहुल को मिल गया, उसकी बेटी प्रियंका को मिला, जो चौथा बार में आया वो अमित शाह को मिला, और 5वां मोहन भागवत को मिला। स्पेशल व्यवस्था 5वें नंबर पर है। यानी कांग्रेस ही खानदानी एक किसानों का दुश्मन है, मूल निवासियों का दुश्मन है, कमेरों का दुश्मन, और इसका सहयोगी है पाठशाला है। सर एक सवाल ले लीजिए, आरक्षण कब तक रहेगा सर? जब तक जाती रहेगा। आप क्या मानते हैं सर? मैं कुलदीप सिंह ईसापुरी, पंजाब प्रधान बीएमपी पंजाब जी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि आरक्षण कब तक? आकर्षण जो आप कह रहे हैं ना, आरक्षण जो है वो मेरे हिंदी कमज़ोर है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, ये रिजर्वेशन तो चाहिए नहीं। पॉपुलेशन की गिनती करके सभी को बांट दो जितना जितना आता है। कि जात के आधार पे क्यों आकर्षण हो? ब्राह्मण 3% है, उसको 3% पोस्टें दे दो। हम तो हमारी सरकार आएगी, हमारा ऑफिसर कोई ऐसा काम नहीं करेगा या मिनिस्टर नहीं करेगा, उसको 2 साल जेल भेजेंगे। ब्राह्मण को 3% देंगे, आज वो 90% पे बैठा है। तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जात के आधार पर होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जात के आधार पे है। अगर डिस्क्रिमिनेशन जात के आधार पे है तो फिर आकर्षण जात के आधार पे देने पे क्या कह रहे हैं सर? आरक्षण जो प्रतिनिधित्व जो मिला है संविधान में, वो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर मिला है, आर्थिक आधार पर नहीं मिला। अभी जो क्रिमिनल लगाया कोर्ट ने, जो बेलगाम हो रहे हैं, न्यायपालिका कांशीराम जी ने ये लगाया था, एक सब्जेक्ट ही लगाया था, तो वही वो बेलगाम है। वहाँ सब कॉलेजियम सिस्टम से ब्राह्मण बैठे हैं, उन्होंने अभी क्रिमिनल लगाया। यानी जो हल जोत रहा है उसका बेटा बनेगा अफसर बनेगा, उसका भाई अगर शहर में तहसीलदार बना है, वो उसे IAS IPS बनाने के स्पर्धा में ला रहा है, तो उसका कैच मार दिया। और जो हल चला था उसके बेटे को बोल रहे लग जाए नौकरी पे। इसका थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो आज कई साल पीढ़ी से आरक्षण ले रहे हैं, अब उनको आरक्षण की जरूरत है, अब आगे जिसको नहीं मिले उनको मिलना चाहिए। सुनो ना, आरक्षण ये कोई रोजगार हमी योजना नहीं है भाई साहब। सुनो, पीढ़ी से ले रहे हैं। अगर मैं आरक्षण में नौकरी पे लगा, टीचर लगा, तो मैं मेरे बेटे को MPSC परीक्षा देने लगाऊंगा, IAS बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा, वो क्लास 1 अधिकारी बनेगा। बाबा साहब ने जो कहा था कि तो मौके की जगह है वो काबिज करो, हम मौके की जगह काबिज करने की स्पर्धा में आ गए तो ब्राह्मणों ने कैसे लगा दिया, क्रिमिनल लगा के। और जो हल जोतने वाले, आप ब्राह्मणों की बात कहाँ से आ गई? मास्टर, क्लार्क ये नौकरी नहीं, वो गुलामी है। कलेक्टर, SP, सचिव, राज्य सचिव, कैबिनेट सचिव, ये नौकरियां है। वहाँ हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग जाने लगे तो उन्होंने क्रिमिनल लगा दिया। और जो हल चलाने वाला है उसके बेटे को बोल रहे लग जा नौकरी पे, वो लगता फिर क्लर्क, गुलामी करता। हाँ बोलिए सर। मेरा एक सवाल है, अभी एक निर्णय आया है कि एक ही सवाल है। पहले सवाल तो सुन लीजिए, और सवाल है मेरा एक सवाल है ना, 2 4 10 पूछ लीजिए।
कि जो श्रवण है दलित महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि वो अछूत है, नीच है, क्या कहेंगे? नहीं कर सकता है। एक निर्णय आया है कोर्ट का। कोर्ट का निर्णय आया है, लेकिन कोर्ट का निर्णय ब्राह्मण मान नहीं रहे हैं। कोर्ट का निर्णय ब्राह्मण मान नहीं रहे हैं। भारतीय संविधान में जितने कानून लिखे हैं वो कोई ब्राह्मण मान नहीं रहा है, और ना मानने की वजह से आज बलात्कार की संख्या जो बढ़ी हुई है देश भर में बढ़ी हुई है। जो क्राइम ब्रांच का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताती है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में जितना बलात्कार नहीं हुए हैं उससे 5 गुना ज़्यादा बलात्कार 14 के बाद से 14 से 22 का डाटा पब्लिश किया है उसने। उसमें डाटा में बताया जा रहा है। तो एक कोर्ट केवल गुमराह करने के लिए ऐसा कह रहा है कि जो लोगों की एक सोच बना हुआ है कि ब्राह्मण SC ST OBC माइनॉरिटी के लड़कियों के साथ में बलात्कार करते हैं, वो सोच को बदला जाए, इसलिए ऐसा लिपापोती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और कुछ मामला नहीं है। आगे आइए। सर, मेरा एक बयान मोदी जी का आया है, वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? मोदी गधा आदमी है, पता नहीं प्रधानमंत्री कैसे बन गया है, वो कैसे मुख्यमंत्री था। धर्म के नाम पर कहीं आरक्षण की बात कही नहीं गई है। और दूसरी बात, भारतीय संविधान के किसी भी पेज में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में आरक्षण लिखा ही नहीं गया है। तो मोदी गधा है क्या? आप लोग तो फिर लिखा क्या गया है? पहले सुनिए, जी, जी। पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, 5वां सवाल कर लीजिएगा। तो फिर क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार शुरुआत होता है, मौलिक अधिकार के आप समता के अधिकार पढ़िए। समता के अधिकार में जो अनुच्छेद 15 है, 15 4 कॉलम में आप जाइए, उसमें क्या लिखा गया है? जो भारत के कम्युनिटी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, मतलब जो सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है, वही व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन का हकदार है। किसका हकदार है? आरक्षण का नहीं, रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। अब ये प्रतिनिधित्व थोड़ा बहुत हार्ड हिंदी है, बड़ा कठिन हिंदी है। अब इसको आसान करने के लिए बताता हूँ, तो इसका आसान क्या होता है? हिस्सेदारी। तो अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। और हिस्सेदारी कैसा चाहिए? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन बेस इन पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों की बदमाशी समझते थे, इसलिए उनको मालूम था कि अगर हम केवल एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं और आगे नहीं लिखते हैं कि इसका बेस क्या होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बेस लिखा, उसका बेस होगा, प्रतिनिधित्व का आधार होगा जनसंख्या। सर, एक सवाल है, तो जिसकी जितनी, पहले सुनिए तो, वीडियो बड़ा होगा, दर्शकों को सुनने दीजिए पहले। कोई बात नहीं। तो जिसकी संख्या जितनी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना होगा। ये ब्राह्मण देने की काम नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण जब देते ही नहीं तो मोदी की क्या औकात है? वो तो रखा हुआ आदमी है। लास्ट सवाल है, ये आरक्षण कब तक? फिर मैं आपको बार बार कह रहा, पत्रकार महोदय, आप लोग कैसे पत्रकारिता चलाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आरक्षण की बात है ही नहीं। अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों को और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों को किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में 100% प्रतिनिधित्व चाहिए। जनगणना आप चाहते हैं? खूब चाहते हैं। जात तो चारी है। कल इसीलिए तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। मोदी जी तो कह रहे हैं जात तो हम चारी लोग है। जितना चाहते हैं उतना भारत में कोई नहीं चाहता है। ओबीसी की जाति जनगणना जितना हम लोग कराना चाहते हैं उतना ही देश में कोई नहीं चाहता है। तो ओबीसी खुद है और डुप्लीकेट ओबीसी है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अपना जाति का नाम जो है
वहाँ केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो पटेलों को काउंटर करने के लिए आरएसएस ने प्लान बनाया कि भाई एक डुप्लीकेट पैदा करो ओबीसी। तो डुप्लीकेट ओबीसी पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी का जो घांची जाति है, वो घांची जो है वो स्वर्णों में जनरल कैटेगरी में आता था, उसको मुख्यमंत्री बनते ही अपने जाति को जनरल से निकाल करके ओबीसी में डाला और ओबीसी में डालकर पटेलों की राजनीति को वहाँ समाप्त कर दिया और ओबीसी मोदी बन गया। केवल ओबीसी के क्यों जात करना चाहते हैं? ओबीसी में सबसे ज़्यादा जातियां हैं, 3743 जातियां ओबीसी में आती है। तो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है और 1931 के बाद ओबीसी के जातीय जनगणना होना चाहिए, बंद हो गया है। नहीं होना चाहिए। सवर्णों की हो रही है, सवर्णों की हो रही है, अनुसूचित जाति की हो रही है, जनजातियों की हो रही है, सवर्णों को भी हो रही है, लेकिन हो रही आंकड़ा पब्लिश नहीं किया जा रहा है, ये गलती हो रही है। और ओबीसी का न जनगणना हो रही है तो आंकड़ा पब्लिश कहाँ से होगा? तो अभी जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोगों की जाति जनगणना करो और सभी लोगों की आंकड़ा जो है भूपटल पर सामने रखो कि सब लोग उस आंकड़ा को देख सकते हैं। जैसे बिहार में आंकड़ा लाया गया और आंकड़ा पब्लिश किया गया, 65% ओबीसी के लोग बिहार में पाए जाते हैं, 65% है। अगर आज के तारीख में अनुसूचित जाति की जनगणना किया जाए तो भारत सरकार जो 15% मानती है, अभी 18 से 20% हो जाएगा और जो 52% ओबीसी होते हैं वो 60% हो जाएंगे। ठीक है सर, आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने बात बहुत बढ़िया बताई। अच्छा लगा तो जी चलाएंगे तो ना? अभी सामने जा रहा सर। हाँ। तो देख सकते हैं कि जो बातें हुई है, बातचीत हमारे लिए कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें।